गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेकेंड की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 गुणा पढ़ेंगे। गुणा में हम कल पढ़ चुके हैं एक अंक वाले गुणा, 2 अंक वाले गुणा, पहाड़ी विधि द्वारा कैसे किया जाता है, जोड़ विधि द्वारा कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे गुणा में 3 अंक वाली गुणा। 3 अंक वाली गुणा कैसे की जाती है। तो आपके सामने कुछ सवाल लिखे गए हैं जिसमें है 3 अंक वाले गुणा, यानी ऊपर 3 संख्या दी गई है और नीचे एक संख्या दी गई है, उसको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है। जैसा कि हमें देख चुके हैं, पहले सवाल कर चुके 2 अंक तक की, तो उसी तरह 3 अंक वाली से भी आपको गुणा करना है। आप गुणा कैसे करेंगे, तो पहले सवाल देखो, आपको लिखा है ऊपर 4 3 2 और नीचे लिखा है 2। तो सबसे पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे। जैसे हमने पहले किया था इसी तरह क्रम से करेंगे। तो पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 की टेबल को हम 2 बार बोलेंगे। तो 2 की टेबल को 2 बार बोला तो कितना आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब ये तो हो गया 2 2 जा 4। अब 2 के आगे लिखा है 3, तो अब हमें 2 की टेबल को 3 बार बोलना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना है, 2 3 जा 6। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब 2 की टेबल 3 के आगे लिखा है 4, 2 की टेबल को 4 बार बोलना है। 2 की टेबल को 4 बार बोलने के लिए उसी तरह 2 की टेबल बोलनी है 4 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमें यहाँ 2 4 जा 8 आया है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 अंक वाला गुणा। जैसे हमने 2 अंक वाले किए थे, पहले इकाई से, फिर दहाई से, फिर सैकड़ा से गुणा करेंगे 3 अंक वाले में। इसी प्रकार आपके आगे एक और सवाल दिया गया है, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 3 2 3 लिखा हुआ है उससे। तो हम हमेशा पीछे से करते गुणा, जैसे आपको पता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो पहले 2 की टेबल को 3 बार बोलेंगे, तो 2 3 जा 6। हम यहाँ 6 लिख देंगे। और फिर 2 की टेबल को 2 बार बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 2 की टेबल को हम फिर से 3 बार बोलेंगे, तो 2 3 जा 6। हम यहाँ 6 लिख देंगे। तो हमें मिला 6 4 6। तो इसी प्रकार थर्ड सवाल दिया है, आपको इसको भी ऐसे ही करना है। 3 की टेबल को 1 बार बोलना है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब 3 की किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो आपको 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 से कितना हो जाएगा, 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और 3 के बाद 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब फिर वापस 1 से करना है मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे 3 अंक वाले सिंपल गुणा। 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले सिंपल गुणा, जिसमें हम सिंपल भाड़ा बोलकर उसे करते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे हासिल वाली गुणा। हासिल वाली गुणा कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 अंक वाली गुणा, कि इसमें हासिल से कैसे गुणा की जाती है। तो आपको 2 की टेबल को 8 बार बोलना है। तो 2 की टेबल को 8 बार बोलोगे
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। कितना आया? 16। तो हमें यहाँ 16 साथ में नहीं लिखना है, हमें हासिल लगाना है। जैसे हमने जोड़ और घटाव में लिखा था, तो हम 16 का 6 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल लगाएंगे, है ना। हासिल हमेशा आगे वाली संख्या पे लगेगा, ऐसा है कि नहीं आप पीछे लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको हासिल हमेशा जहाँ जिस पर आया है उसकी आगे वाली संख्या पर आपको हासिल लगाना है। अब 2 की टेबल को फिर से 3 बार बोलना है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा कितना होता है? 6। तो 6 में हमको 1 प्लस करना है। किसमें? 6 में 1 प्लस करना है, 3 में 1 प्लस नहीं करना है। हम जो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसमें 1 प्लस करेंगे। तो हमारे पास 6 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए? 7। तो हम यहाँ 76 लिख देंगे। तो ये हमारा ये 2 अंक वाले गुणा जिसमें हासिल लगाया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 जोड़ा जाता है। अब इसी तरह हमारा दूसरा सवाल हम जिसमें आपको 3 की टेबल बोलनी है, तो ऊपर लिखा है 5 और 2, तो हम पहले 3 की टेबल को 5 बार बोलेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे 15 का और 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 3 की टेबल को 2 बार बोलना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 में 1 को प्लस करना है। तो 6 में 1 प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा? 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा हाँ गुणा पूरा। अब आगे एक और गुणा दिया है, उसको अच्छे से समझना। 4 की टेबल को 4 बार बोलना है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो 16 का हम क्या लिखेंगे पीछे? 6 और 1 ऊपर हासिल लगाएंगे। तो हमने ऊपर हासिल लगा दिया है। अब 4 की टेबल को 2 बार बोलेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। तो ये है हमारे हासिल वाले 2 अंक वाली गुणा कि हम कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो संख्या लिखी होती है टेबल बोलना है और टेबल बोलने पर जो संख्या आती है उसमें हासिल को जोड़ना है। चाहे हासिल 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपको जितना हासिल लगा है उतना उसमें जोड़ना है। तो ये है आपके 2 अंक वाले। अब हम सीखेंगे 3 अंक वाले गुणा। 3 अंक वाले गुणा कैसे करेंगे? तो 3 अंक वाले में 3 संख्या होती है। जैसे 2 अंक में 2 थी, उसी प्रकार 3 अंक में 3 संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम 5, आप जैसे आपके सामने लिखा है 170 और नीचे लिखा है 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई करना है 170 में। तो आप पीछे से चालू करेंगे। सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो 5 0 जा 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। फिर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 5 7 जा, यानी 5 की टेबल आपको 7 बार बोलनी है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। 35 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 7 3 ऊपर 1 के ऊपर हासिल लगाएंगे। अब 3 की टेबल को ऊपर हासिल लगा दिया हमने और 5 नीचे लिख दिया है। अब 5 का हम फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
तो 5 की टेबल को फिर से 1 बार बोलेंगे, 5 1 जा 5 और फिर उसमें 5 1 जा 5, तो हमें क्या मिला 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 5 के बाद 6 7 8, तो कितना हो गया हमारा 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। तो ये हो गई 3 अंक वाली गुणा हासिल वाली। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे, 4 की टेबल को 2 बार बोलेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। हासिल लगेगा तभी लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब में हासिल लगे। आपको जब संख्या डबल दहाई में आती है, 2 अंक में आती है, तब हम आगे वाली संख्या को हासिल लगाते हैं। अब इसी प्रकार 4 की टेबल को 4 बार बोलना है, तो 4 4 जा कितना होता है 16, तो हम यहाँ 16 का 6 लिख देंगे और 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। तो हमने 1 हासिल लगा दिया है। अब 4 की टेबल को फिर से 2 बार बोलना है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 8 में 1 प्लस करना है, तो हमें मिल गया 9, हम यहाँ 9 लिख देंगे। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल और करेंगे। आपके सामने लिखा है 3 की टेबल को बोलना है 8 बार, है ना, तो 3 8 जा कितना होता है, तो इसलिए आपको 3 की टेबल 8 बार बोलनी पड़ेगी। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24, तो हम यहाँ 24 का 4 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर हासिल लगाएंगे। अब 3 की टेबल को 1 बार बोलेंगे, 3 1 जा 3 और 3 में 2 प्लस करेंगे, है ना, तो 3 के बाद 4 और 5, हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब 3 के बाद 3 की टेबल को 3 बार बोलेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी 3 अंक वाली गुणा, जिसे हम हासिल लगाकर भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इन सब सवालों को अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में लिखकर करेंगे। पहले 2 अंक वाले सवाल है और जिसको आपके सामने लिखा गया है। 4 की टेबल को 3 बार बोलना है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, है ना, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल लगाएंगे। फिर 4 की टेबल को 2 बार बोलना है और उसमें हासिल को जोड़कर नीचे लिखना है। इसी प्रकार 4 और 5 की टेबल दोनों को बोलना है और उसको ऊपर जो लिखी संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते हुए इनको हल करना है। उसके बाद 3 अंक वाली गुणा है, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको। पहले आपको 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 का 2 और 1 ऊपर हासिल लगाना है। फिर 3 2 जा 6 और 6 में 1 जोड़कर हासिल जोड़कर आपको लिखना है। ये हो गया आपका सवाल। अब दूसरे सवाल में आपको देखो, ऊपर 5 लिखा है, नीचे 2, तो 2 की टेबल 5 बार बोलनी है। तो 2 की टेबल 5 बार बोलोगे तो आपको 2 5 जा 10 आएगा, तो 10 का 0 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो मैंने जब आपको बोला था 2 की टेबल 0 में किसी भी संख्या का हम टेबल बोलते हैं 0 में तो हमेशा 0 आता है, तो 2 की टेबल 0 बार बोलने पर आपको 0 मिलेगा। तो 0 में 1 प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा 1, है ना, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 में 1 प्लस करेंगे और जब हम प्लस करते हैं
तो उसमें वही संख्या आती है जो हम प्लस करते हैं, इसलिए हम यहाँ नीचे 1 लिखना है, आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 1 प्लस होगा और 0 में 1 प्लस करने पर 1 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की टेबल 3 बार बोलनी है, 6, तो ये आपको लिखना है। तो इसी तरह ये आपको होमवर्क अपनी कॉपी में कर लाना है।